मंचासीन परम श्रद्धेय परम पूजनीय तपस्वी रतन हमारे परम आराध्य श्रद्धेय श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब, वाचनाचार्य उपाध्याय श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब, सरल मना उप प्रवर्तक भंते श्री पारस मुनि जी महाराज साहब, आदरणीय समादरणीय मुनिवृंद, परम विदुषी साध्वी मंडल, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आज यहाँ पर दीक्षा के पावन प्रसंग पर केसर की रस्म कुछ ही क्षणों के पश्चात संपन्न होगी। केसर क्या है, केसर का महत्व क्या है, केसरिया बाने का क्या महत्व है, केसर क्या संदेश देती है, अनेक वक्ताओं ने अपने वक्तव्य के माध्यम से आपको अवगत करा दिया है। इस विषय में रिपीटेशन करने की आवश्यकता नहीं है। आज इस कार्यक्रम में जो एक विशेष जो आयोजन जुड़ गया, जो हम सबका प्रिय विषय है, हमारा आधार है, हमारी नींव है, और वो है अहिंसा। साधु का पहला महाव्रत वो भी अहिंसा का है, और श्रावक श्राविकाओं का पहला अणुव्रत वो भी अहिंसा से जुड़ा हुआ है। अहिंसा के बिना जैन धर्म की हम कल्पना नहीं कर सकते। जैन धर्म के अलावा जब हम अन्य धर्मों का अवलोकन करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो कम ज्यादा मात्रा में सभी धर्मों में अहिंसा की, दया की, करुणा की, मैत्री की, प्रेम की, भाईचारे की बात कही गई है। श्रीमती शोभा धारीवाल ने जो कहा कि अहिंसा शब्द ऐसा है जिसकी बड़ी भारी व्यापकता है, इसके फ्रेम के अंदर बहुत कुछ चीजें समा जाती हैं, बात सत्य है। लेकिन अहिंसा का शाकाहार से और शाकाहार का अहिंसा से अविनाभावी संबंध है, एक दूसरे के साथ गहनता के साथ जुड़े हुए हैं। जब जीवन में शाकाहार शैली आ जाती है तो अहिंसा का विस्तार सर्वत्र होना प्रारंभ हो जाता है। पहली बेसिक आवश्यकता है कि व्यक्ति वेजिटेरियन शाकाहारी हुआ या नहीं हुआ। हालांकि इन बातों को कहते हुए बड़ा डर सा लगने लग गया है। आप कहोगे किस बात का डर लगने लग गया है? ऐसा कुछ हमारा विषैला राजनीतिक वातावरण हो गया है। अच्छी बात कहो, अहिंसा की बात कहो, शाकाहार की बात कहो, तो ये भी वोटों की राजनीति की तुला पर तोल करके राजनीतिक लोग वैसे वैसे विषय को ट्विस्ट करते हैं, घुमाते हैं। अभी पर्युषण पर्वों के दौरान जैन समाज की जो बहुत पुरानी परंपरा थी कि भाई पर्युषण पर्व जो हमारे आत्म आराधना के पर्व हैं, उन पर्वों में पशुवध ना हो, इतने दिन ना हो, बस एक इतनी सी डिमांड थी। लेकिन ये भी राजनीति की शिकार हो गई। और मैं खास करके महाराष्ट्र के लिए कहना चाहूंगा, लगभग सभी राजनीतिक दलों ने अथवा किंतु परंतु करके इस मुद्दे पर जैन समाज का साथ नहीं दिया। उन दिनों पर्युषण पर्व चल रहे थे, अहमदनगर में खूब अच्छी गैदरिंग चल रही थी। तब मैंने एक बात कही थी, राजनीति क्या कहती है, कोर्ट कचहरी इस विषय पर क्या कहती है, हमें इसकी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। हम अहिंसा की बात को डंके की चोट पर कहते थे, कहते रहेंगे। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है और हम अच्छे संस्कार देने के काम को पहले कर रहे थे और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन आज मैं इस सभा के माध्यम से एक आवश्यकता महसूस कर रहा हूं, पूरे देश भर के अंदर कम से कम 100-150 ऐसे छोटे छोटे संगठन होंगे जो अहिंसा शाकाहार पर काम करते हैं क्षेत्रीय स्तर पर। लेकिन उनकी अपनी लिमिटेशन है, एक छोटा सा दायरा है, उसमें बात कहते हैं, काम करते हैं। मैं काफी समय से ऐसा महसूस कर रहा हूं, जितनी भी इकाइयां अहिंसा शाकाहार पे काम करती हैं, वो कहीं भी कर रही हैं और किसी भी परंपरा से जुड़ी हुई है,
उन सबको एक संयुक्त प्लेटफॉर्म देने की आवश्यकता है। एक अच्छी अहिंसा शाकाहार पर काम करने वालों की एक फेडरेशन बनाने की आवश्यकता है। अब बताइए, एक व्यक्ति की आवाज कितनी? बहुत थोड़ी सी। 10 व्यक्तियों की आवाज और थोड़ी सी बढ़ जाएगी, लेकिन 1000 लोग जब जोर से एक बात कहते हैं तो वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार सबके कान में गूंज पैदा करती है। तो अहिंसा शाकाहार पे काम करने वाले लोगों को एक पहल करके एक फेडरेशन बनाए और संयुक्त रूप से सारा काम करने का वो एक बीड़ा उठाएं। आज के इस अवसर पर मुझे बहुत प्रसन्नता है। मेरी बाईं ओर महासाध्वी प्रीति सुधा जी महाराज, जिन्होंने कुछ साल पहले देवनार कत्ल खाने को बंद करवाने के लिए क्रमिक अनशन, सांकेतिक अनशन, धरना प्रदर्शन आदि करके, और सबसे बड़ी बात मैं कहूं कि कुदरत ने, भगवान ने इनको बोलने की कला दी है और इन्होंने अपनी प्रवचन शैली के दौरान जैनेतरों के बीच में भगवान की वाणी को सरल तरीके से रख करके हजारों लोगों को शाकाहारी बनाने का काम किया। और मैं देखता हूं प्रत्येक जैन साधु साध्वी समय समय पर अहिंसा शाकाहार की चर्चा करता है और बहुत सारे लोग जो मांसाहार करते हैं वो शाकाहार की ओर उन्मुख होते हैं। जैन धर्म ने कभी भी किसी व्यक्ति के साथ किसी चीज को अपनाने के लिए जबरदस्ती नहीं करी। यहाँ एक ही मिशन है, हृदय परिवर्तन। और हृदय परिवर्तन होता है ज्ञान के द्वारा, विवेक के द्वारा, संस्कारों के बीजारोपण के द्वारा। और वो काम 15,000 जैन साधु साध्वी हर समय लगातार करते रहते हैं। ये इनका उद्देश्य है, लक्ष्य है और इस दिशा में लगातार काम होता है। अहिंसक समाज को एक काम और करने की आवश्यकता है। अहिंसा और शाकाहार की चीज को वैज्ञानिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से पेश करें। छोटे छोटे वीडियो, ऑडियो और अनेक तरह के सुंदर संदेश बना करके सोशल मीडिया के माध्यम से उनको पूरे देश और दुनिया में पहुंचाने का काम करें। आज के इस अवसर पर मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा यहाँ के संघ को, और साधुवाद देना चाहूंगा सौभाग्यवती श्रीमती शोभा जी धारीवाल, धर्मपत्नी श्री रसिक लाल जी धारीवाल, जिन्होंने अपने अनूठे अंदाज में अहिंसा शाकाहार का बीजारोपण करने का काम किया। और मैं समझता हूँ कि विद्यार्थियों के जीवन में जब एक संस्कार 14, 15, 16, 17 साल की उम्र में पड़ जाता है तो संस्कार सारी जिंदगी काम करता है। एक बहुत अच्छे विद्वान व्यक्ति हुए डॉक्टर निजामुद्दीन, जो जम्मू कश्मीर के बड़े अच्छे विद्वान थे, प्रोफेसर थे। तो उन्होंने एक जगह लिखा था, एक पत्रिका मैंने पढ़ा था, वो कहने लगे कि मैं मुस्लिम होते हुए भी प्योर शाकाहारी क्यों हूँ? क्योंकि मैंने अंबाला के जैन स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई करी। वहाँ स्कूल के दौरान ही शाकाहार की बात मेरे दिमाग में बैठ गई और मैं सारी जिंदगी मैंने शाकाहार को अपना लिया। तो मैं ऐसा मानता हूँ, चाहे वो हमारे आरसी बाफना काम कर रहे हों और चाहे हमारे शोभा जी धारीवाल काम कर रही हों, ऐसे सभी लोग साधुवाद, धन्यवाद के पात्र हैं। अहिंसा भगवती को आगे बढ़ाने का सुंदर काम कर रहे हैं। तो आज के इस अवसर पर अहिंसा शाकाहार के संबंध में इन्हीं शब्दों के साथ अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। हर्ष हर्ष। बात ही बात में आशीर्वाद दिया है, बात ही बात में उनके कार्य को धन्यवाद दिया है। ऐसे अनूठे अंदाज में मेरे उपाध्याय भगवान ने अपनी बात कही और हार्दिक शुभकामना दी शोभा ताई को और यहाँ के संघ को।